आज मैं हूँ बैराम गली में, आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन देखिए आप, ये पहाड़ कम से कम 2 साल हो गए यहाँ पड़ा हुआ एक बीच में। और ये रोड के बीचों बीच डिपार्टमेंट ने सोचा और कई गाड़ियां शिकार हुई है। कई गाड़ियां हैं, दो चार गाड़ियां यहाँ एक्सीडेंट, वहां से आगे सीधी आई। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा वो दिखाए, वहां से सीधी आई तो यहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। और रोड भी लेकिन कोई डिपार्टमेंट सोचता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे उम्र में जब सरकार बनाई तो लोगों को ये कहना है कि 12 सिलेंडर डबल राशन, और प्रभु की बात नहीं। इस बार जंग की हालत में इतनी महंगाई थी। मेरे साथ जो हैं यहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत परेशान हैं, इनसे सुनते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम जनाब? मेरा साहब निसार हुसैन है सर। निसार हुसैन जी सर, क्या प्रॉब्लम है इस पत्थर क्यों हटाते हैं? सर ये 2 साल हो गए, हमें काफी आदमी को बोर लगाई इस पत्थर के बारे में, लेकिन और ये किया उन लोगों ने जी। तो ये पत्थर 5-7 गाड़ियां शिकार हुई इसकी जी। और हमारी मीडिया वालों को बोला, जो हमारी मीडिया लोकल है यहाँ की, कोई बोला जी उसकी कोई गौर खोज नहीं हुई है अब तक। पत्थर यहीं का पड़ा हुआ है जी। ये कि पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं है सरकार के पास, और हम क्या सरकार हमें क्या देगी? ये आपने कभी कहा जो डिपार्टमेंट से कहा कि इसको हटाएं, ये बीच में है, रोड के बीच में है? बहुत बार कहा जी, लेकिन सरकार को इग्नोर ही करती है। पत्थर नहीं उठा सकती सरकार, क्या करेगा? और हमारी सरकार से, ये हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार, हमें वोट दिया सरकार को, इसलिए वोट दिया कि सरकार हमें कहती 12 सिलेंडर मिलेंगे। हम सिर्फ पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन सरकार को हमें देना चाहिए, 12 सिलेंडर देना चाहिए, और हमारे राशन था वो राशन देना चाहिए, ठीक है जी। वो हमें मिलना चाहिए, हम गरीब लोग हैं यहाँ के, पसमानदा इलाके के रहने वाले हैं जी। तो हमें इस चीज की मांग थी। और हमारी जो थोड़ी छोटी मोटी नौकरी है, जो बेचारी वर्कर हैं, वो अपनी हेल्पर स्कूल में राशन पकाने वाली जी, उनको तनख्वाह 10 रुपए पर डे है। 10 रुपए पर डे। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अगर पर डे वालों को 10 रुपए है, वो बेचारी रोज अपनी ड्यूटी दे रही हैं जी, लेकिन उनको कम से कम उनको थोड़ी सी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन वो ड्यूटी दे रही हैं। और सरकार से हम यही पहले मुतालबा रखा था कि भाई आपकी सरकार बनेगी तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ रही है। इनका दोस्तों ये कहना है कि हमने सरकार से जब इलेक्शन के टाइम हमने वोट दिया तो हमने मुतालबा किया कि हमें ये गरीबों का वोट है, मिस्किनों का वोट है, इस पे कम से कम अवाम पे आपने फोकस करना है, ना कि जंग पर फोकस करना है। दूसरी बात और है जी, हमारी निर्गा जो सरकार जी, हमें निर्गा मिल रही थी पहले जी, हर आदमी को 12,000 रुपए काटा मिलता था जी। सरकार आने पर वो हमें 12,000 मिस हो गया, हमारा वो कहाँ चला गया? अब सरकार बनाई इसीलिए कि हमें वो बढ़ोतरी होगी उस काम में जी। वो बढ़ोतरी के बजाय हमें वो काम जो है जी, वो बिल्कुल जीरो, कोई निर्गा का काम, किसी कार्ड अवेलेबल को पूछो, कार्ड होल्डर को पूछो, कार्ड हमारे बिल्कुल प्रेस हो गए, खत्म हो गए हैं जी। लेकिन सरकार उसको पूछ रही है कि निर्गा कहाँ चले गई बेंजो? वो गरीबों की निर्गा थी, वो 100 दिन का रोजगारी बता था हमारा, वो कहाँ चला गया जी। लेकिन इसी पे कोई फोकस नहीं करेगा, वो गरीब की आवाज है, उसको फोकस कोई नहीं रहा। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बे करेंगे, वो करेंगे, वो बातों का मायने कोई नहीं रखता। लेकिन सरकार वोट देती है, गरीब लोग वोट देते हैं, ये लोग वोट देते हैं, वोट लोग देते हैं, ये वोट दे, बड़े पैसे वाले वोट देते हैं, वो उनके जेब में थोड़ी देते हैं वोट पड़े हुए जी, लेकिन वोट हम लोग देते हैं, गरीब लोग देते हैं जी। तो उसके बावजूद हम सरकार से यही कहेंगे, वो निर्गा का काम हमें मिले, 100 दिन का रोजगार हमें मिले, ठीक है नहीं? जो छोटे मोटे बेचारे, आपके कहने का मतलब 3 साल हो गए ये पत्थर यहाँ से हटाता नहीं, तो वहां से हमारे जो मिनिस्टर की गाड़ी आती है वहां से आती है, मिनिस्टर को नजर नहीं पाती है पत्थर रोड के बीच पड़ा हुआ है। हम सोच इस बात की है कि अगर पत्थर रोड के बीच है तो सरकार को इतना पता नहीं कि रोड में पत्थर पड़ा है, कल गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो कितने लोग वो बेचारे नुकसान होगा। और 4 गाड़ियां ये शिकार पत्थर की वजह के बनी है जी। वो किसी गरीब की गाड़ी थी जी, वो बनी। अगर किसी मिनिस्टर की गाड़ी यहाँ लगी होती ना, फिर उसको पता वो उसी के पत्थर को। अच्छा, आपको 12 सिलेंडर मिले? वो कहाँ मिले सर? सरकार सिलेंडर तो सिलेंडर की बात है, हम ये बात कहने जो बेचारे 10 रुपए ने, तो उनको अभी थोड़ा उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है जी। तो और क्या करेंगे? अब राशन मिलता है, हमें ये नहीं कहेंगे 5 किलो राशन सरकार का है, सरकार ने कहा तक हम उसको विरोधी करेंगे। सर आज का एक और मुद्दा बड़ा चर्चा पे है ना सर, काफी वायरल हो रहा है ना कि उमर अब्दुल्ला कहता है कि महबूब मुफ्ती को तो पाकिस्तान की क्या करती है, वकील बनती है, स्टेटस देनी पड़ेगी आप उमर अब्दुल्ला को और महबूब मुफ्ती को, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम इस को हम निश्चित देना चाहेंगे। हम आपने जम्मू कश्मीर की रियासत को, हम इनको कहेंगे इसको रियासत के बारे में बात करें, ठीक है नहीं जी? जो रियासत को सुधारने की बात करें, रियासत का काम करें, हमारी कुछ काम करेंगे, गरीब लोगों का काम करें जी। हम सरकार से यही इंतजार करेंगे जी। तो हम आपके चैनल से, आपके चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारा वक्त निकाला, तो अच्छे हम आपके हमने बोले थोड़े से, तो यही बात आप सरकार तक हमारी पहुंचाएं जी। गरीब लोगों की आवाज जो है जी पहुंचाएं। कुछ कोई बोला जाएगा महंगाई पे को कुछ, तो महंगाई इतनी है, समझ हो रही है जी। महंगाई जो है
तो उनको पूछने वाला कोई है? बात नहीं करता, महंगाई पे कोई बात नहीं महंगाई करता। कैसे है? जी। आप मेरी ये बात ये भी सुन लो। जी अब हम ये करेंगे कि महंगाई वाले को पूछेंगे भाई ये क्या बात है, वो किसी पीछे से आ गया, पीछे से आ गया, ये क्या पीछे क्या? आप महंगाई पर काबू करो। जी तेल कहाँ जा रहा है नहीं, ठीक है नहीं, जो हमारा राशि खान पान का जो सिस्टम है वो खत्म है, चौपट है। ये सरकार को ऐसे काम करने चाहिए। हमारी सरकार है, उनको हमने वोट दिया है, ठीक है, उससे हमको पूछेंगे, ये काम उनको करना पड़ेगा। सरकार है हमारी, हमने वोट दिया है, और सिर्फ और ये गरीब सबसे लोग हमारी वोट सरकार बैंक इससे नहीं नहीं है। देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन को बोलूंगा कि बिल्कुल के रोड के बीच में ये जो है पत्थर पड़ा हुआ है, 3 साल हो गए हैं। डिपार्टमेंट को इतना भी एहसास नहीं आया, और इतना भी एहसास नहीं है कि उसको हटा दें। अगर ये पत्थर हटा नहीं सकते लोगों के, ना ये क्या करेगी सरकार? सर निर्भया के बारे में जिस बारे में जी सर, एक सवाल हमारे जो निर्भया हमारे सरपंच जब बने, ठीक है नहीं, जी। तो उन्होंने थोड़ा निर्णय लाई हमारे पास। कभी आपने डीडीसी साहब सब ये नहीं कहा कि डीडीसी साहब, आप डीडीसी साहब हैं, ये पत्थर हटवा दें? डीडी साहब से बोला था हमने जी। उसे बोला बेचारे ने, डीडीसी ने भी बोला कि इस पत्र को उठाओ, लेकिन डीडीसी की नहीं सुन रहे हैं वो लोग। हम वो क्या करेंगे? आप देखो जो हमारे डीडीसी कंस्टिट्यूंसी का मिले है, जी। ठीक है नहीं, जी। वो खुदा रहा उसका तो सुनो, वो जो वो कह रहा है, ठीक है नहीं, उसकी बात की सुनो। वो भी लोगों को सुधार के लिए बना हुआ हमारा डीडीसी, उसके खिलाफ नहीं है हम। हमारा डीडीसी अच्छा आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में ये करेंगे उसको। ये अगर इतना हमारा पत्थर पड़ा हुआ है काफी अरसे से, हमारे लोगों को नुकसान है, उस नुकसान को अगर पैसा नुकसान में भरपाई कौन करेगा इसकी? जी। आपके चैनल के हम बहुत शुक्रगुजार हैं।